हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने आ गए हैं मई के महीने के बारे में। अब देखिए, मई के महीने में क्या होना है या क्या होने वाला है, ये तो खैर भगवान ही बता सकते हैं। लेकिन हर महीने मैं पहले हफ्ते के अंदर एक प्रेडिक्शन वीडियो निकालता हूँ कि इस महीने क्या होने की संभावना है, और ये काम मैं नवंबर 2024 से कर रहा हूँ, जब से शायद आप लोग मुझे फॉलो भी ना कर रहे हो, क्योंकि अधिकतर लोगों ने मुझे नवंबर के बाद ही फॉलो किया है। खैर, तो हर महीने की तरह आज हम लोग बात करेंगे कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर आने वाले महीने में क्या होने की संभावना है। साथ के साथ बिटकॉइन को भी कवर करते हुए चलेंगे कि अगले महीने बिटकॉइन में क्या हो सकता है, क्योंकि अभी मैं दोनों ही मार्केट्स की अपडेट लगातार आप लोगों को दे ही रहा हूँ। पहले महीनों में क्या हुआ, ये आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब हम करेंगे वीडियो को जल्दी से शुरू। आप पढ़ो उस डिस्क्लेमर को और मैं आप लोगों को मिलता हूँ चार्ट्स के साथ। क्यों? क्योंकि ये जो मंथ में होने वाली बातें हैं, ये बातें मैं ऐसे नहीं करता। ये बातें पूरे फैक्ट्स के साथ टेक्निकल एनालिसिस आपको समझाते हुए और आसपास की चलती हुई थोड़ी बहुत फंडामेंटल्स को भी कवर करते हुए करता हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। चलो शुरू करते हैं। वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ झलकियां बताते हुए चलूंगा कि हमारी अप्रैल की अपडेट क्या थी, और अप्रैल में मैंने 2 बार महीने की अपडेट दी थी। एक अप्रैल के शुरुआत में और एक मैंने आप लोगों को 15 अप्रैल के बाद उसको अपडेट करते हुए अपडेट दी थी। दोनों की हल्की-हल्की झलकियां बताते हुए चलूंगा, और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं जो बातें आपको बता के चलूंगा कि मैंने ये बोला था, उसका क्लिप भी मैं वीडियो के एंड में लगा दूंगा। तो जब आप वीडियो पूरी मई की अपडेट देख लेंगे, तब आप लोग देख लेना कि वैसा मैंने बोला था कि नहीं, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि नहीं यार, तुमने ऐसा नहीं बोला था। तो वो क्लिप मैं एंड में लगा दूँगा, यहाँ नहीं लगा रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों का टाइम बच सके। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे निफ्टी 50 की। अब जब हम निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं, तो निफ्टी 50 का सबसे पहले मंथली चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो अगर आप लोगों को याद है, तो अप्रैल का जब हम लोग चार्ट देख रहे थे, जब हम लोग बात कर रहे थे, तो अप्रैल के महीने में हम लोगों ने जो प्रेडिक्शन करी थी, वो हमारा प्लान था कुछ इस तरह का। देखो, उस वक़्त पे जब मैंने वीडियो बनाई, तो कैंडल स्टिक्स कुछ इस तरह की थी। और मैंने आप लोगों को एक टारगेट दिया था कि मुझे ऐसा लगता है मार्केट जो है इस महीने नीचे यहाँ तक आ जाएगी, और आने वाले क्वार्टर्स हमारे बेरिश रह सकते हैं। ऐसा मैंने अप्रैल के फर्स्ट वीक में बोला था। और मैंने आप लोगों को यहाँ पर बोला था कि यहाँ पर बुलिश होने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से मुझे कहीं से भी मार्केट बुलिश होते हुए दिखाई नहीं दे रही। अब ये बात हमने प्लान की, और उसके बाद हुआ क्या कि मार्केट नीचे ही गिरी। जैसा हम चाहते थे, मार्केट गिरी भी नीचे, लेकिन गिरने के बाद वो यहाँ लो तक तो आई। इस तरह से हमारा प्लान था कि मार्केट जो है नीचे तक गिरे, यहाँ तक गिर के इस तरह से आके क्लोजिंग दे। मार्केट आई नीचे, बिल्कुल ऐसे ही आई, और ऐसे के बाद ऐसे जाने लगी। तो ये टारगेट हमारा मिस करके चली गई और मार्केट ऊपर आ गई। इसके लिए मैंने फिर आपको अपडेट करी वापस से कि क्योंकि मार्केट यहाँ से बहुत पास से टारगेट मिस करके आ रही है, इस केस में मार्केट अब जब अगर ओपनिंग के ऊपर आ चुकी है, तो मार्केट इसके ऊपर जा सकती है। और हमें देखना ये होगा, क्या मार्केट मार्च हाई के ऊपर क्लोज करती है या नहीं करती है। अगर मार्केट मार्च हाई के ऊपर क्लोज करती है, तो हम लोग इसको टारगेट करेंगे, यानी कि 25,000 को टारगेट करेंगे। एटीएच को नहीं करेंगे। ये मैंने आप लोगों को इस तरह से एक्सप्लेनेशन समझाया था। वीडियो के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। आप वहाँ से जाके पूरी वीडियो देख सकते हैं समझने के लिए। हुआ क्या? आप देखते हैं। तो अगर हम देखें, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट इस तरह से चली, नीचे गई। अब देख रहे होंगे आप, नीचे आई, नीचे के बाद वापस ऊपर चली गई, और ऊपर जाने के बाद अब फाइनली मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है, वो मार्च हाई के ऊपर कर दी है, और हमारा ये टारगेट भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो अब सबसे बड़ा सवाल एक ये आता है, एक क्वेश्चन ये, कि हम जिस टारगेट का वेट कर रहे थे 21,000, पूरा 21,000 नहीं, 21,200 का, क्या 21,200 मार्केट अब आएगी? क्योंकि ये इतने पास से होकर जा रही है, लगभग 21,700 के आसपास से जा रही है। तो सिर्फ 500-600 पॉइंट्स से जो है मार्केट छोड़कर गई है। क्या मार्केट नीचे आने के चांसेस है? क्या हमें बुलिश हो जाना चाहिए अब? क्या अब ये मार्केट एटीएच जाएगी? क्योंकि मार्केट तो मार्च हाई के ऊपर भी क्लोज कर गई है। तो इन सारी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे और सोचेंगे हर एक एंगल से कि हमें अभी क्या करना चाहिए। तो इस पूरे फ़ोकस को हम 2 तरह से डिवाइड करके चलेंगे कि जब मैं बात करूँगा पूरे मूव की, तो आने वाले दिनों में अगर मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी ऐसे या ऐसे नीचे आएगी, जो भी मुझे लग रहा है, जो मैं अभी आपको बताऊँगा, तो आपको ये समझना है वो आने वाले महीनों में होगा। तो जो मैं आपको एक बायस बताऊँगा या ऑर्डर फ्लो बताऊँगा कि मार्केट इस तरह से जा सकती है आगे, वो तो आने वाले महीनों में होगा। वो मई में ही हो जाए, मई के बाद जून में हो, वो हम वक़्त बताएगा। बट मई कैसा होगा पर्टिकुलर, उसकी भी चर्चा करेंगे, तो दोनों बातें मिलाकर चर्चा करूँगा, थोड़ा ध्यान से समझना। क्योंकि ये वीडियो आपको पूरे महीने हेल्प कर सकती है, जैसे कि पिछले महीनों में करते हुए आई है। स्पेशली न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए, क्योंकि वो लोग पहली वीडियो नहीं देखे होंगे। अब देखो, हम लोग क्या करेंगे, हम पहले चलेंगे लेवल टू लेवल। जैसे कि अप्रैल महीने में इतना ज़्यादा मूव आया। अब आप सोचो, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होता है। ऐसा मूव सालों-साल में कभी एक बार आता है। आप सोचिए कि मार्केट यहाँ से शुरू होती है, और यहाँ से शुरू होके पहले इतना ज़्यादा नीचे जाती है, और फिर इतना ज़्यादा ऊपर आती है,
और यहाँ पर क्लोज होती है। तो इतना बड़ा मूव या इतनी बड़ी कैंडलस्टिक्स अगर आप देखेंगे, तो आपको पिछले किसी महीने में नहीं दिखाई देगी एक्सेप्ट दिस इव राइट? अब यहाँ पर क्या हुआ था, ये था जून 2024 जब लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे। तो वो एक बहुत बड़ी इवेंट थी इंडियन इकोनॉमी के लिए। यहाँ पर इतना बड़ा मूव आया ट्रंप के टैरिफ की वजह से, करेक्ट? अब अगले आने वाले महीने में कोई वॉर हो जाए, कोई ऐसा अनाउंसमेंट हो जाए और उसकी वजह से मार्केट या तो यहाँ ऊपर चला जाए या तो यहाँ नीचे चला जाए, वो एक अलग सिनेरियो है, उसके बारे में प्रेडिक्शन नहीं करी जा सकती। हम लोग जो नॉर्मल सिनेरियोज है जैसे ये महीने होते हैं, उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग करेंगे, अपने एक्सट्रीम लेवल्स जानेंगे कि एक्सट्रीम लेवल हम क्या मार्क करके रखेंगे बुलिश साइड में और बेरिश साइड में। इस तरह से हम ये प्लानिंग अब करेंगे। तो देखो, मार्केट क्योंकि इस तरह से क्लोज हुई है तो आपको एक ऐसी कैंडलस्टिक दिख रही है, ऑब्वियसली बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक दिखाई दे रही है। लेकिन जितना आप लोग मुझे जानते हैं, मैं कैंडलस्टिक्स पे ज्यादा भरोसा नहीं करता। अब मेरे हिसाब से ये कैंडलस्टिक्स बहुत बुलिश थी, लेकिन ये कैंडलस्टिक इतनी बुलिश नहीं है अभी भी। इस कैंडलस्टिक ने ये जो मूव दिया था, जो लगातार आने वाले अगले 3 महीने तक चला था, मुझे अभी भी डाउट है कि ये कैंडलस्टिक इतनी बुलिश है कि इतना ऊपर तक जा सकती है। क्यों? मैं उसका कारण बताऊंगा। अब आप देखोगे ये वाली जो कैंडलस्टिक थी, इसके पीछे जो फंडामेंटल रीजन थे बहुत जबरदस्त है। गवर्नमेंट का कोएलिशन में बनना, वापस से सेम प्राइम मिनिस्टर का रिपीट होना, नरेंद्र मोदी जी का बनना, and बहुत सारी पॉजिटिविटी, प्लस ये बहुत बढ़िया ट्रैप भी था लोगों के लिए। तो अब अगर वैसा ही देखा जाए तो अभी जो न्यूज़ है वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है अगले 2-3 महीने के लिए, क्योंकि चाइना के ऊपर जो टैरिफ है वो कंटिन्यू है, 90 दिन के लिए है। इंडिया के ऊपर 90 दिन तक टैरिफ नहीं है, सिर्फ 10% का टैरिफ है। अब अगले जब लगभग इस बात को भी 20 दिन हो गए हैं, तो आप मान के चलिए अभी भी 70 दिन बचे हुए हैं। तो अगले 2 महीने में टैरिफ्स की तरफ से अगर हम देखें तो न्यूज़ जो है वो पॉजिटिव है। बट इसी बीच में हमारे यहाँ पर एक जो सिनेरियो बना हुआ है, जो कि इंडिया का फोकस कहीं न कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट से हटाकर वॉर की तरफ लेकर जा रहा है। और इसके मुझे कई सारे कारण लगते हैं, कुछ इंटरनेशनल कारण भी लगते हैं, क्योंकि इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो अभी तक वॉर में नहीं है। अगर आप देखोगे, देखो यूएस किसी न किसी तरह से दोनों वॉर में जो है जूझ रहा है, चाहे वो इज़राइल पैलेस्टाइन की हो या फिर वो यूक्रेन रशिया की हो। यूरोप पूरा का पूरा रशिया वॉर में लगा हुआ है। मिडल ईस्ट कहीं न कहीं आप देखोगे इज़राइल से भी अफेक्टेड है, और वो टर्की और इज़राइल क्या है, वो फिर भी कहीं न कहीं एक तरह से वो वॉर का हिस्सा बने हुए हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है अपने ऑयल के सप्लाई को लेकर। तो उनका जो आप कह सकते हो बिज़नेस है ना, वो कहीं न कहीं वॉर से कनेक्टेड है। बट इंडिया एक तरह से अगर आप देखोगे, और चाइना, दोनों के दोनों कंट्री ऐसे हैं जो कि कहीं से भी वॉर में कनेक्टेड नहीं थे मार्च तक। ट्रम्प साहब आए, कह रहे इतना आसान थोड़ी रहेगा। ऐसे तो यूएस वॉर में रहेगा, चाइना वॉर में नहीं रहेगा। यूएस ने चाइना के साथ वॉर शुरू कर दी। अब यूएस चाइना शुरू हो गया, टैरिफ वॉर, इकोनॉमिक वॉर, कोल्ड वॉर जिसे आप बोल सकते हो। हाँ, युद्ध के लिए मिसाइलें नहीं चल रही हैं, टैरिफ्स चल रहे हैं, बिज़नेस वॉर चल रही है, ट्रेड वॉर चल रही है। अब ऐसा होने के बाद चाइना भी वॉर में आ गया, तो इकलौता एक बड़ी इकोनॉमी अगर कोई है जो बची है, वो है इंडिया, जो कि किसी भी तरह से वॉर में नहीं है। अब आपको क्या लगता है, सारे कंट्रीज़ को ये पसंद आ रहा होगा? देश की सारी बड़ी इकोनॉमीज़ वॉर में है और इंडिया वॉर में नहीं है? नहीं आ रहा होगा ना? तो मुझे तो ऐसा बहुत ज़्यादा लगता है कि अभी जो पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ, उसे कराने के पीछे कहीं न कहीं किसी न किसी बड़ी कंट्री का हाथ हो सकता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, हमें नहीं पता, बट बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अभी सारी फोर्सेस ये ट्राई करेगी कि इंडिया जो है पाकिस्तान से लड़ाई कर ले। इंडिया भी पाकिस्तान से लड़ाई कर ले, सारी जगह पे वॉर हो जाएगी। अभी चाइना से जितना बिज़नेस उठ के इंडिया आने की कोशिशें हो रही है, वो इंडिया नहीं आएगा। ये कोई भी कंपनी ऐसी कंट्री में जाना पसंद नहीं करेगी जहाँ पर वॉर चल रही हो। समझ रहे हो आप? तो मेरे हिसाब से इंडिया के लिए हमेशा की तरह ज़्यादा फ़ेवरेबल ये है कि हमारी वॉर ना हो, बट ऑब्वियसली इंडिया के ऊपर भी प्रेशर है कि उनको कोई ना कोई स्टैंड लेना पड़ेगा जहाँ से समस्याएँ आ सकती है। तो आपको अनसर्टेनिटी के लिए बहुत तैयार रहना पड़ेगा मई में। ये बात ध्यान रखना। इसीलिए मई मंथ की जो हम प्लानिंग करेंगे, वो हम करेंगे अनसर्टेनिटी से। अनसर्टेनिटी मतलब जैसी न्यूज़ आती रहेगी वैसे-वैसे अपडेट देंगे। ज़रूरत पड़ी तो मई के भी मिड में हम लोग एक अपडेट कवर कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हम नियरेस्ट लेवल्स चेक करते हैं। ये थे फंडामेंटल रीज़न्स, जिससे आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मई में अनसर्टेनिटी होने वाली है, क्योंकि अभी जब मैं आपको कैंडलस्टिक बताऊँगा कि प्राइस एक्शन ऐसा, ऐसा, ऐसा हो सकता है, तो आप सोचोगे इतना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग प्राइस एक्शन मैं क्यों बता रहा हूँ? ड्यू टू दीज़ अनसर्टेनिटीज़, ये जो अनिश्चितताएँ हैं, इसकी वजह से ऐसा हो सकता है, तो आप प्रिपेयर्ड रहें। तो अभी फिलहाल हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल्स है जिनको हमें फोकस करना है, वो है हमारे पास एक ये हाई जो कि दिसंबर का हाई है। पहली वीडियो में एक क्वेश्चन आया था कि सर आपने जो है यहाँ पर जब लेवल मार्क कर रखा है, आपने ये जनवरी हाई को इम्पोर्टेंस नहीं दे रखा है। आपने बोला कि अगर मार्च हाई के ऊपर क्लोज होगी, तो मार्केट सीधा दिसंबर हाई को टारगेट करेगा। ये क्वेश्चन था कमेंट में, और मेरा काम है आप लोगों को जवाब भी देना। तो देखो, जनवरी हाई मैंने इसलिए इम्पोर्टेंट मार्क नहीं किया था मंथली वाली वीडियो में, क्योंकि ये एक स्विंग हाई नहीं है। स्विंग हाई दिसंबर का हाई है।
इसलिए हमारे लिए दिसंबर हाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन जनवरी हाई, अगर मार्केट मार्च हाई को ब्रेक करती है, ठीक है। हालांकि जनवरी हाई को हम इंट्राडे या शॉर्ट टर्म में कवर करते हुए चल रहे हैं और वहां पे वो इंपॉर्टेंस है, समझ गए। इस तरह से आपको लेवल्स डिसाइड करने होते हैं। तो ये वाला लेवल अभी फिलहाल मैं हटा दे रहा हूँ, राइट। अब हमारे पास ये वाला एक लेवल है जिसको हम मार्क कर दे रहे हैं 24,857.75। ये हमारा एक लेवल आ गया जिसे हम बोलेंगे दिसंबर हाई। तो ये हमारे लिए ऊपर की तरफ सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट कहीं भी किसी भी वक्त बुलिश होकर जाती है तो इस लेवल तक बहुत प्यार से जा सकती है, और जाने के बाद इसको अगर ब्रेक करके आगे बढ़ेगी तो हम एटीएच को ट्राई करेंगे कि भाई फिर एटीएच जाएगी, और अगर यहाँ से फेक आउट हुआ तो मार्केट नीचे गिरेगी। और ये भी ध्यान रखना, नीचे अगर मैं गिरने की बात कर रहा हूँ तो मैं बहुत नीचे गिरने की भी बात कर रहा हूँ। मार्केट इस तरह से अगर गिरना शुरू करती है तो जरूरी नहीं है बीच में कहीं रुकेगी, कुछ नया प्राइस एक्शन आता है अलग बात है। अभी तक का ये जो प्राइस एक्शन है इसमें कोई सपोर्ट नहीं है। अगर मार्केट यहाँ से ऐसे फेक आउट करके गिरती है तो मार्केट यहीं आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो 21,200 का टारगेट है वो अभी कहीं गया नहीं है। वो कब तक नहीं जाएगा? जब तक मार्केट इसके ऊपर अच्छे से ऐसे ब्रेकआउट ना दे दे। इसके ऊपर ब्रेकआउट दे देगी फिर मैं 21,200 की कहानी पढ़ना बंद कर दूंगा। अभी नहीं कर सकता। ये बात मैं आपको हर वीडियो में बता। तो बुलिश का सिनेरियो समझ में, बुलिश बस इतनी जगह है। इससे ज़्यादा बुलिश की उम्मीद मैं नहीं करूँगा इस महीने में। हाँ, देखो विक है, जैसे ये विक है, अब ये विक जाते-जाते इतनी चले आके गिर जाए, वो अलग बात है। कैंडल क्लोजिंग के हिसाब से कह रहा हूँ। अब यहाँ पे जैसे हमारा लेवल 24,857 है, ठीक है ना? तो एग्ज़ैक्ट ऐसे टच करके नहीं गिरेगा। अब यहाँ पे 25,000 भी जा सकता है, 25,100 भी जा सकता है। इतना 100-200 पॉइंट आपको कवर करके चलना पड़ेगा, समझ गए? बुलिश सिनेरियो सिर्फ़ इतना, मेरे लिए इतना ही है अभी फ़िलहाल। नीचे की तरफ कितना? नीचे की तरफ अगर मार्केट ये गिरती है, इस एरिया में कोई सपोर्ट नहीं है। दिस इज़ अ कंप्लीटली मैनिपुलेटेड कैंडल। ये पूरा मैनिपुलेशन है। इस पूरे एरिया में कोई सपोर्ट नहीं है। आप नॉर्मल शॉर्ट टर्म के लिए ऑब्वियसली इस ओपन को मार्क करके रखोगे, जैसे मैंने आप लोगों को ओएचएलसी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सिखाया है, तो आप इसको मार्क करके ज़रूर रखोगे, लेकिन शॉर्ट टर्म रिएक्शन के लिए ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते कि मार्केट, ये उम्मीद नहीं कर सकते इस लेवल से। समझ गए? तो बुलिश डायरेक्शन में ये है, शॉर्ट टर्म डायरेक्शन में क्या काम करेगा आपके लिए? मार्च हाई काम करेगा और ये वाला लेवल काम करेगा। तो आप ये 2 लेवल ध्यान रखिए जिस पर मार्केट सपोर्ट ले सकता है। अनिश्चितताओं का मतलब क्या था? अनिश्चितताओं का मतलब है कि मार्केट इस लेवल और इस लेवल के बीच में ही घूम सकती है आने वाले पूरे महीने, और आपको परेशान कर सकती है। तो आपको तैयार ये करके चलना है कि मई बहुत खराब महीना रहता है। और मैं आपको यकीन के साथ बताऊँ, पिछले 2024 में जो लोग मुझे फॉलो करते थे, मैंने अनाउंस भी किया था उस वक़्त पे, ट्विटर पर किया था, और बाद में जब मैंने सितंबर-अक्टूबर की वीडियोज़ बनाई तब भी कई बार मेंशन किया। पिछला महीना मई 2024 का मेरा सबसे खराब महीना गया था, सबसे खराब महीना गया था। उस वक़्त पे मेरा आरए का लाइसेंस नहीं था, पर्सनल ट्रेडिंग में ओपनली डिस्क्लोज़ करता था। उस महीने के अंदर मैंने लगभग -12% का लॉस किया था, मई 2024 में। अब ये मई 2025 आ गया। तो मई का महीना मेरे लिए तो शुभ नहीं होता है। मतलब पिछली बार तो बहुत ही खतरनाक मुझे लॉस हुआ था, लगभग माइनस 12.5% पूरे पोर्टफोलियो का कह रहा हूँ मैं, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का इतना लॉस मुझे पिछले मई में देखने को मिला था। और इस बार भी मई का महीना मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो मैं सबको सजेस्ट करूँगा भाई कि मेरे लिए पिछली बार अच्छा नहीं गुज़रा था, उम्मीद करूँगा इस बार अच्छा गुज़रे, क्योंकि मैं अंधविश्वासों में ज़्यादा विश्वास नहीं करता कि मई पहली बार खराब गया तो इस बार भी खराब जाएगा, पर क्या पता अच्छा गुज़र जाए, क्या पता ज़्यादा अच्छा गुज़र जाए, राइट? हालाँकि इतना बड़ा लॉस उसके बाद से लेके आज तक मैंने नहीं किया। मार्केट इतनी गिरी लेकिन मेरा मेरा 12.5% का लॉस कभी नहीं हुआ। सोचिए, इतना गिरने के बाद। क्यों? क्योंकि यहाँ से तो मैं बेयरिश बन के बैठा हूँ, लॉस होगा कैसे? ठीक है? तो इतना आप कुछ लोग सोच रहे होंगे यार 12.5% तो ये आदमी बड़ा लॉस कह रहा है। हमारे तो 20-20% महीने में हो जाते हैं। तो सर देखो, सिंपल सी बात है कि आपको पता है मैं रिस्क मैनेजमेंट कितना फ़ॉलो करता हूँ। तो मेरे लिए तो 12.5% बहुत था। वो भी तो जब आप फुल टाइम ट्रेडिंग के बिज़नेस में हो, ठीक है? चलो, तो अब मई का प्लान क्या है? सबसे रैंडम प्लान जो है या सबसे ज़्यादा अनिश्चितता वाला प्लान है कि मार्केट शुरुआत में थोड़ा नीचे गिरे, उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर जाए, इसके ऊपर इस तरह से जाए, मार्केट वापस आए और यहीं कहीं क्लोजिंग दे दे। ये मेरा प्लान है, जो कि मेरा सबसे मेन बायस प्लान रहेगा, जिसके अंदर मैं ये प्लान करके चल रहा हूँ कि मार्केट पूरी तरह से इंडिसाइसिव रहेगी। आप बार-बार बायस सेलेक्ट करोगे, डायरेक्शन सेलेक्ट करने की कोशिश करोगे, ये आपको परेशान करेगा। तो मेरे हिसाब से मई का महीना ऐसा होना चाहिए। ये है जो मेरी अभी प्लानिंग है। इसमें कोई फेरबदल होगा तो मैं आपको मंथ के बीच में अपडेट करके बताऊँगा ही। तो ऊपर की तरफ आपको ये लेवल मार्क करना है, नीचे की तरफ के लेवल भी मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ। ये हमारा क्या है? ये हमारा मार्च हाई है। मार्च हाई क्या है हमारे पास? 23,869। ये बहुत दिन हमने यूज़ करा है, पिछले महीनों में भी। और एक लेवल आप इसको मार्क करके रखेंगे, ये वाला, जो कि लगभग है हमारा 23,341.10। ये हमारे मंथली लेवल है, जिसके बीच में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मई का महीना गुज़रेगा। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था
कि वीडियो के अंदर हम महीने को 2 तरह से प्लान करेंगे। एक डायरेक्शन क्या है कि मार्केट ऐसे करके ऐसे गिर जाए, या मार्केट जो है ऐसे करके यहाँ क्लोज़ हो जाए, फिर आगे का प्लान करेंगे, या मार्केट ऐसे करके ऊपर चला जाए। तो ये तो हो गए, कई सारे महीनों में हो सकता है ये सारा काम। मई, जून, जुलाई 3-4 महीने में लगा सकता है। करंट मई का महीना क्या प्लान करेंगे, ये 3 लेवल हम अपने इम्पोर्टेंट मार्क करके रखेंगे। ऊपर की तरफ ये, नीचे की तरफ इससे सपोर्ट ये, नीचे की तरफ इससे सपोर्ट ये, और उसके बाद वापस यहीं कहीं क्लोजिंग। तो कहीं न कहीं इस तरह के कैंडलस्टिक, या बहुत थोड़ी-सी बुलिश कैंडलस्टिक इस तरह की कैंडलस्टिक की उम्मीद मुझे है इस महीने के अंदर। तो ये हमारी मई की प्लानिंग है। बाकी देखते हैं इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, और अप्रैल के मंथ में मैंने क्या बोला था, ये बोला था कि नहीं, उसकी क्लिप्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी भाई साहब क्या कह रहे हैं? थोड़ा बहुत ही इसका ज़्यादा रिव्यू मैं देता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर दूँगा आपको। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो ये देखो, ये हमारा ऑल टाइम हाई था पिछले वाला, जो कि इसने इस बार ब्रेक कर दिया, करेक्ट? और जिस दिन मार्केट ने ये हाई ब्रेक करा था, उस दिन से हम बुलिश बनकर बैठ गए थे, तो ऊपर की तरफ ये भी सही जा रहा था। पहले बेरिश बन के बैठे थे, तो इसने हमारा टारगेट पूरा नहीं करा था, बट ऊपर की तरफ का चलो कर दिया, ऊपर की तरफ हमारे फिर बाद में सही दिन गए। अब मार्केट ने यहाँ ओपन करा है, बैंक निफ्टी में पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इमीडिएट फेक आउट होने के चांसेस है। क्या होने के चांसेस है? इमीडिएट फेक आउट। इमीडिएट फेक आउट आप लोगों को याद है? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये बैंक निफ्टी का भी महीना जो है वो लगभग साइडवेज गुजरेगा, और मार्केट यहीं कहीं इस तरह की कैंडलस्टिक क्लोज करेगी इस तरह से। तो ये इमीडिएट फेक आउट हो सकता है। इमीडिएट फेक आउट के बाद क्या होता है, मार्केट को इसके नीचे क्लोज होना चाहिए, तब बेरिश होते हैं। ऐसा नहीं कि इमीडिएट फेक आउट हो गया तो हम बेरिश हो जाएंगे, वो नहीं गलती करनी है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इमीडिएट फेक आउट होने के चांसेस है, एक छोटी कैंडलस्टिक बनने के चांसेस है। इसका इनवैलिडेशन क्या है? ये वाला हाई, यानी कि जो हमारा अप्रैल में हाई बना है। तो अगर मार्केट अप्रैल के हाई के ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई दे, यानी कि कितने के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे, 56,098.70, ठीक है, मैं इसको वापस से लिख दे रहा हूँ, 56,098.70, या आप मोटा-मोटा सा मान लो 56,100। अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड भी करता है, ट्रेड करने का मतलब है चोंच मार के नीचे भी आता है तो भी, तब हम टेंशन फ्री है, फिर इमीडिएट फेक आउट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएँगे, और मार्केट मोर लाइकली ऊपर की तरफ बढ़ेगी। अगर ऊपर की तरफ बढ़ती है तो हमारा पहला टारगेट 58,000 का है, ये तो बहुत ही सिंपल है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ता है, 2000 पॉइंट ऊपर है, अप्रैल हाई के ऊपर तोड़ने के बाद। लेकिन अगर मार्केट जब तक इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा, मेरे मन में ये रहेगा कि मार्केट पूरे महीने साइडवेज रहेगा, नीचे की तरफ गिरेगा। उसमें आपका ये जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसका लेवल भी देख लेते हैं क्या है। इसका लेवल था हमारा 54,467 का। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये रेड वाली लाइन, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और बीच में क्या है, इस पूरी जगह में कहीं पर भी ये सपोर्ट ले सकता है, कायदे में तो इस जगह पे कहीं पर भी सपोर्ट ले सकता है। बट हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम लोग यहाँ पर, ये हमारा जनवरी का हाई, ये जो हमारा ग्रीन कैंडलस्टिक है ना, ये वाली नवंबर वाली, ठीक है? इस कैंडलस्टिक के हाई और इस कैंडलस्टिक के क्लोजिंग को मार्क करके रख लेंगे। तो अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने ये हाई और ये वाला हाई क्यों मार्क किया है? ये दोनों लेवल आपने क्यों मार्क किए हैं? आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा, तो टेंशन मत लो। जैसा कि अभी आप लोगों को पता है कि मई के एंड से पहले-पहले ही मैं आप लोगों के लिए एडवांस कोर्स की सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। तो वहाँ पे मैं आपको इसको समझाऊँगा कि मैंने ये लेवल क्यों मार्क किया है। फिलहाल के लिए आप लोग इस दोनों लेवल को मार्क करके रख लें, क्योंकि अभी समझाऊँगा आपको समझ में कम आएगा। एक आइडिया दे रहा हूँ साइकोलॉजी का, क्योंकि ये वाला जो मूव है ना, ये मार्केट ग्रीन थी। इस वाले महीने ने प्राइस को ट्रैप किया था। उसके बाद अचानक से ड्रॉप आया। तो ये जो ड्रॉप आया ना यहाँ पे जितने भी लोगों ने लॉन्ग्स लिया था, वो बुरी तरह से फँस गए थे। इसलिए ऐसी कैंडलस्टिक जहाँ से कोई भी ट्रैप शुरू होता है, वो कैंडलस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और बॉडीज़ को मैं वैल्यू यहाँ पे इसलिए नहीं दे रहा हूँ, मैं इसके ऊपर वाले हिस्से को इसलिए वैल्यू ज़्यादा दे रहा हूँ, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो होता है, ये वाला हिस्सा प्राइस ज़्यादातर सपोर्ट टेस्ट करके ऊपर जाना पसंद करता है, बॉडी के साथ छेड़ा-छाड़ी करना पसंद नहीं करता। तो अगर नहीं समझ में आया, इस हिस्से को भूल जाओ। जब मैं आपको एडवांस सीरीज़ सिखाऊँगा, फ्री में सिखा रहा हूँ, इसी यूट्यूब चैनल पे सिखा रहा हूँ, सब्सक्राइब करके रख लो, वीडियोज़ आनी शुरू होने वाली है बहुत ही जल्द, ठीक है? तो तब आप समझ जाओगे। तब तक के लिए आप ये दोनों लेवल मार्क करके रख लो, 52,760 और 52,000, बस मोटा-मोटा सा 52,000 मान लो। ये दोनों लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकते हैं इस महीने के अंदर। ये हो गया बैंक निफ्टी हमारा। अब बात करेंगे सेंसेक्स की। तो अगर हम सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स का प्लान लगभग निफ्टी 50 वाला है, ज़्यादा कुछ नहीं है। हमारा टारगेट देखो बहुत प्यारा-सा ये मिस करके गया था, तो क्या टारगेट बाहर हो गया अभी प्लानिंग से? नहीं। जैसे निफ्टी का नहीं हुआ है, वैसे ये भी हमारी प्लानिंग से जब तक बाहर नहीं होगा, जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ ना जाने दे, तब तक मैं उस लेवल को छोड़ नहीं सकता। तो हमारे पास सेम निफ्टी की तरह ये ऊपर का लेवल हो गया। फिर आप दूसरा लेवल क्या मार्क करके रखेंगे? ये आपका मार्च का हाई आप मार्क करके रखेंगे, जो कि है हमारा 78,741 का। इस लेवल को आप मार्क करके रखेंगे।
और साथ में आप ये ओपनिंग प्राइस लगभग मार्क कर ही रखा जो नवंबर लो के आसपास है, तो 77,000, तो बेसिकली 78,741 और 77,000 ये आपके सपोर्ट हो गए। 82,317 आपका रेजिस्टेंस हो गया। सेम निफ्टी वाली प्लानिंग है इस तरह की, ठीक है? ये हमारा सेंसेक्स का प्लान रहने वाला है। अब बात करेंगे हम लोग बीटीसी यूएसडीटी की, ठीक है? अगर हम बीटीसी यूएसडीटी की बात करें, तो बिटकॉइन डॉलर के अंदर अगर आप देखोगे पिछले महीने के अंदर हम लोगों का प्लान ये था कि मार्केट इस लो के नीचे जाए, यहाँ से नीचे गिरे और नीचे गिर के मैंने आप लोगों को लेवल दिया था 66,000 का, अगर आप लोगों को याद हो, ये 66,000 का टारगेट जो है कंप्लीट हो जाए, राइट? लेकिन वो टैरिफ की वजह से सारी चीज़ों में ऐसा हुआ कि मार्केट शुरुआत में गिरी, हमारे प्लान के हिसाब से गिरी, इसके नीचे गई, लेकिन यहाँ से मार्केट पलट गई। हालाँकि इस चीज़ को मैं आपको रेगुलर वीडियोज़ के अंदर अपडेट करता रहता हूँ, बट ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब मैं इसको आपको हटा के दिखा दे रहा हूँ कि अब हम क्या प्लान कर सकते हैं। सेम चीज़ अब आप अगर ध्यान से देखोगे, तो इस वाली कैंडलस्टिक ने जो क्लोजिंग दी है, वो इस हाई के ऊपर नहीं दी है। इस रेंज के ऊपर नहीं दी है। क्लोजिंग दोनों बॉडी पूरी की पूरी अंदर ही है इस कैंडलस्टिक के, विक इसके ऊपर गई है, ये शुरुआत हुई है, तो मेरे हिसाब से सेम चीज़ बिटकॉइन के अंदर भी मैं ये महीना या तो साइडवेज़ या बेयरिश यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, कि मार्केट जो है एक बार साइडवेज़ और बेयरिश यहाँ पर ज़्यादा रहे। ऊपर की तरफ जाने के क्या चांसेस हैं, उस पर बात कर लेते हैं थोड़ा-सा, थोड़े-छोटे टाइम फ्रेम पर चल लेते हैं। अगर मार्केट यहाँ पर आपको इस तरह का होल्ड दिखाई दे, किसके ऊपर होल्ड दिखाई दे? इस वाले हाई के, ये वाला जो हाई है। जो कि मैंने आपको 99,475 का लेवल दिया हुआ है। अगर मार्केट 99,475 या 102 के इन दोनों के ऊपर ब्रेक करता है, 99,475 उसको मोटा-मोटा आप 100 के मान लो, तो 100 के ऊपर अगर ब्रेक करता है तो हम बुलिश हो जाएँगे कि मार्केट नए हाई की तरफ जाएगा। उस केस में हम लोग 121 के तक टारगेट करेंगे। खैर वो टारगेट मैं आपको तभी दे दूँगा, बट जब तक मार्केट इसके ऊपर ब्रेक नहीं करता, मैं इस महीने को भी साइडवेज़ ही एक्सपेक्ट करूँगा इस तरह से। तो ये महीना मेरे लिए बिटकॉइन के अंदर भी साइडवेज ही रहने वाला है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं एक बार मंडे की भी, क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि मंडे की भी अपडेट मिलेगी क्या इसमें? तो मिल जाएगी, टेंशन ना लो। चलो ये तो चार्ट ख़ैर कल वाला था ही, मैंने अपडेट भी किया था टेलीग्राम चैनल में, फ्री टेलीग्राम चैनल में, आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा। परसों का हमारा प्लान था बिल्कुल सेम, परसों वाली वीडियो याद है ना? क्या था कि मार्केट जाए, बिल्कुल परफेक्ट गई शुरुआत में, मार्केट इससे जैसे राउंडेड फेक आउट किया, मैंने यहाँ पे शॉर्ट का प्लान कर लिया था, तो ये सिंपल सा प्लान था। तो देखो, अगर हम बात करें कि मंडे को मार्केट में क्या होने की संभावना है, डेली चार्ट पर वापस चलेंगे। फिलहाल के लिए अगर हम देखें तो वीकली क्लोजिंग कोई खास अच्छी हुई नहीं है, जिससे कि हम बुलिश रह सकें। अगर आप देखोगे मार्केट ने पिछले वीक के हाई के नीचे ही क्लोजिंग कर दिया, मतलब फ्राइडे को एमटीएफ बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे, बट क्योंकि वीक क्लोज हो गया, तो अब हम लोगों के लिए अगला वीक हम लोग कंसीडर करेंगे। खैर, ये चीज़ मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा था क्योंकि मैं ज़्यादा बुलिश अभी फिलहाल नहीं हूँ निफ्टी के ऊपर, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मार्च हाई को प्राइस जो है वापस से आने वाले वीक में रीटेस्ट करे। तो मंडे के दिन हम लोग सेम ही प्लानिंग पर रहेंगे। क्या प्लान करेंगे कि जब तक मार्केट जनवरी हाई के ऊपर है, जनवरी हाई क्या है हमारा 24 टू 26, जब तक मार्केट इसके ऊपर है, हम लोग आँख बंद करके शॉर्ट प्लान नहीं करेंगे। लेकिन अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो आप टारगेट करेंगे मार्च हाई को। ये हमारा निफ्टी का प्लान रहने वाला है मंडे के लिए, ठीक है? अगर मार्केट इसके ऊपर ही रहता है, सपोर्ट लेता है, तो आप टारगेट करोगे इस वाले हाई को जो फ्राइडे का हाई है, तो मतलब लगभग 24,250 ही आपका मेन टारगेट रहेगा। तो ओवरऑल प्राइस इस रेंज में है। मीनव्हाइल मार्केट के अंदर ड्यूरिंग द मंडे अगर कुछ चेंज आता है, तो वो मैं फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूँगा। उसके लिए आप लोग ऑब्वियसली फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और क्रिप्टो का टेलीग्राम चैनल भी मैंने फ्री कर दिया है, सबके लिए कर दिया है, तो आप लोग उसको भी जॉइन कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। ठीक है? हालाँकि अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप ऑब्वियसली अपना अकाउंट डेल्टा एक्सचेंज में ओपन कर सकते हैं उस लिंक से, जिससे आपको 10% फीस का ऑफ भी मिलेगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम प्लान है जो हमारा पिछली वीडियो के अंदर था। हमारा रेजिस्टेंस ये है और नीचे वाला सपोर्ट ये है। मार्केट अभी इस रेंज के बीच में है। इंट्राडे में आप बेसिकली प्रीवियस दिन के हाई और लो इनको ही मार्क करके रखेंगे। ओवरऑल मेरा प्लान यही है कि मार्केट एक और बार प्रीवियस एटीएच टेस्ट कर ले और उसके बाद मार्केट ऊपर जाए। तो कुछ खास मैं आपको ये जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मंडे को मैं बहुत ज़्यादा प्लान नहीं कर रहा हूँ। रीज़न 2 हैं, जो मैंने आपको पहले दिन भी बताया था। छुट्टी के बाद ओपन हो रहा है और इंडिया-पाकिस्तान की जो सिचुएशन चल रही है, इसलिए हम लोग ज़्यादातर इसको लेवल टू लेवल ही प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं। सेंसेक्स के अंदर निफ्टी वाला प्लान रखेंगे। अगर मार्केट ये वाला जो हमारा लो था, ये हमारा लो है वेडनेसडे का 79,879, ठीक है ना? तो जब तक ये ब्रेक नहीं करता, तब तक आप अपने हॉर्सेस को सँभाल के रखिए, एकदम बटन मत दबाना। अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक करता है, तो आपका टारगेट 78,735। जब तक मार्केट जनवरी हाई के ऊपर है, नो शॉर्टिंग। अगर मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होके ऊपर जाना शुरू करता है, तो ये जो हाई बना है फ्राइडे का, प्रीवियस वीक का हाई भी आप इसको बोल सकते हैं, 81, 177, इसको आप टारगेट करेंगे। तो ये हमारा प्लान रहने वाला है इंट्राडे के लिए तीनों ही इंडेक्सेस में। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो?
मुझे कमेंट करके जरूर फीडबैक देना, बताना मई की प्लानिंग आप लोगों की कैसी है, आप लोगों को क्या लगता है ये होने वाला है, आप लोगों को क्या लगता है बुलिश वाला टारगेट होगा, बेरिश वाला टारगेट होगा, साइडवेज रहेगा या ऑल टाइम हाई आने वाला है, या मार्केट 21,200 के चांसेस अभी आपको भी लगते हैं है कि नहीं है। ये सारी बातें आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, फीडबैक जरूर बताना। ठीक है, मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान, और हाँ, ये क्लिप मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर अप्रैल की अपडेट से, उसको भी देखना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय, टेक केयर। अब समझ लो ध्यान से, अप्रैल के अंदर ही मार्केट यहाँ कहीं नहीं रुकनी चाहिए। मेरे हिसाब से मार्केट लगभग यहाँ पहुंच जाना चाहिए। अगर मार्केट नीचे गिरना चाहती है तो इसी महीने के अंदर, यानी कि आने वाले अगले 3 से 4 हफ्ते के अंदर ही हमें लगभग या तो ये वाला लेवल टेस्ट होते हुए मिलेगा, या मार्केट इसके बहुत पास पहुंचते हुए मिलेगी। 21,500 21,600 भी मार्केट पहुंच सकता है, ये बात ध्यान रखना। और या फिर पूरा टारगेट ही मार्केट इस महीने कर दे, उसमें भी मुझे डाउट नहीं रहेगा। तो ये महीना बहुत ही चैलेंजिंग रहने वाला है इन्वेस्टर्स के लिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अप्रैल का महीना रुला सकता है। गिरा तो तब रुलाएगा, और साइडवेज रहा तो रुलाएगा। साइडवेज के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं मेरे हिसाब से, तो बेरिश सिनेरियो काफी हैवी है। इनवैलिडेशन ये है, इसके ऊपर ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो प्लान क्या रहेगा, कैसी कैंडलस्टिक बने। पहला मेजर प्लान है, जैसी ये कैंडलस्टिक आपको दिख रही है इस तरह की, इसी तरह की कैंडलस्टिक जैसी हमने फरवरी में देखा, वैसी ये कैंडलस्टिक हमें नीचे की तरफ देखने को मिले। अगर मार्केट तीसरे हफ्ते तक ही नीचे आ जाती है और यहाँ कहीं सी को छू देती है, उस केस में हमें मार्केट पलट के वापस इस लो के ऊपर क्लोज होते हुए दिखाई दे सकता है। मतलब मार्केट की ये कैंडलस्टिक अभी जैसे मैं यहीं से ड्रॉ कर रहा हूं, मान लेते हैं अगर बेरिश बनती है तो हमें इस तरह की देखने को मिल सकती है, यहाँ पर क्लोजिंग होते हुए। ये ये हाई से मैंने हाई मैच कर दिया, मतलब अप्रैल का हाई बन चुका है मेरे हिसाब से। अगर मार्केट को बेरिश जाना है, अगर इस हाई के अप्रैल के हाई के ऊपर भी मार्केट जा रहा है ना, तो फिर डाउट आ जाएगा, फिर हमें बुलिश की तरफ देखना पड़ेगा। और ये विक इस तरह की, और ये वाली क्लोजिंग इस तरह की, तो ये भी कैंडलस्टिक बन सकती है अप्रैल में, ये ध्यान रखना। एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, बेरिश में कैंडलस्टिक कैसे बन सकती है, इसी को थोड़ा सा डिजाइन दे देते हैं दूसरा, इस तरह से यहां पर क्लोजिंग, और ये एक लंबी सी विक इस तरह से, और ये इस तरह की कैंडलस्टिक की भी उम्मीद हमें करके चलनी पड़ेगी, क्लोजिंग यहां हो जाए। तीनों किसी भी बेरिश सिनेरियो में मेरा अप्रैल का कोई प्लान नहीं है कि मार्केट इस लो के या इस लो के नीचे क्लोजिंग दे, ना अप्रैल में प्लानिंग है। अगर ये चीज 2 महीने के अंदर होती है, जैसे कि मार्च की प्लानिंग थी, मार्केट ऐसे करके ऐसे गिरे तो मार्च में सिर्फ ग्रीन वाला हिस्सा बना, अप्रैल में बेरिश वाला प्लान बनता है, तो भी मेरी उम्मीद ये रहेगी कि मार्केट इस लो के नीचे क्लोजिंग ना दे, ना तो अप्रैल में दे ना मई में दे। ये मेरा मिड टर्म प्लान रहने वाला है। तो आई होप कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर मार्केट बुलिश होती है, जो कि मैं चांसेस कम है मेरे हिसाब से, बट अगर होती है और मार्केट यहां से इस हाई के ऊपर ब्रेक करती है, तो ये वाला जो मूव आएगा ये बहुत रैपिड आएगा। ये भी इसका मतलब ये है कि अप्रैल भाई साहब मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ वॉलेटिलिटी को बहुत तेज मूव करेगा, जिस भी तरफ करेगा। इसलिए बहुत संभल कर प्लान करने की जरूरत है। एक गलती आपको अप्रैल महीने में या तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाने से रोक सकती है, या बहुत अच्छा लॉस बचाने से रोक सकती है। लॉस बचाने से क्या मतलब है कि अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रही है तो जो भी मैं कहना चाह रहा हूँ यार समझ लो। मार्क देखो, मैं तो वीडियो लाइव ही बनाता हूँ, एडिट तो करता नहीं हूँ।